हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस मध्याह्न समय में हम आपके पावन चरणों में आते हैं। सुबह का समय बीत चुका है, जीवन की भागदौड़ चल रही है, कामकाज के बीच व्यस्तता है, लेकिन इस दोपहर के क्षणों में हम अपना सब कुछ छोड़कर आपके सामने झुक जाते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इस दिन के आधे हिस्से तक सुरक्षित पहुंचाया। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति ने हमें अब तक संभाले रखा। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर में हम आपके लहू और बलिदान को याद करते हैं, जिसने हमें पाप से छुड़ाया, अंधकार से उजियाले में लाया, निराशा से आशा दी और हमें अंत जीवन का वादा दिया। प्रभु, जब हम थक जाते हैं, जब शरीर भारी हो जाता है, जब मन चिंता से भर जाता है, तब आप ही हमारी ताकत और ताजगी है। प्रभु, हम पुकारते हैं, इस दोपहर में हमें नया जोश दीजिए, नया उत्साह दीजिए, हमारी आत्मा को ताजा कर दीजिए। जैसे ठंडी बयार गर्मी में राहत देती है, वैसे ही आपकी पवित्र आत्मा हमारे मन और हृदय को शांति और बल प्रदान करे। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारी आत्मा थक जाती है। जीवन की समस्याएं, घर की चिंता, बच्चों की परेशानियां, बीमारी के डर, आर्थिक संकट, रिश्तों की उलझने, ये सब हमें अंदर से तोड़ने लगती हैं। लेकिन धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी सुनते हैं, आप हमारी पुकार को अनदेखा नहीं करते। प्रभु, दोपहर का समय हमें याद दिलाता है कि दिन अभी बाकी है, हार मानने का समय नहीं है। आप हमें उठाते हैं और कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ओ प्रभु, हम इस वचन को अपने हृदय पर रखते हैं और विश्वास करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमारे लिए भलाई करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज इस दोपहर में अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरी संतानें, मेरा जीवन साथी, मेरे रिश्तेदार, सबको आशीष दीजिए। उनके शरीर को स्वास्थ्य, उनके मन को शांति, उनके हाथों को बरकत और उनके हृदय को आनंद दीजिए। हे प्रभु, इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके पास दोपहर का भोजन भी नहीं है। प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी कर दीजिए। आप ही वह सच्ची रोटी हैं जो स्वर्ग से उतरी है। जैसे आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही आज भूखों को तृप्त कर दीजिए। हे प्रभु, दोपहर की इस घड़ी में मैं अपने काम और रोजगार को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। चाहे मेरा काम छोटा हो या बड़ा, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी उपस्थिति ही उसे बरकत देती है। प्रभु, मेरे हाथों को ऐसा बनाए कि वे मेहनत करें और उसकी फलदायी फसल लाएं। पिता परमेश्वर, आज इस समय मैं अपनी सभी चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूं। चिंता मुझे दबा रही थी, लेकिन अब मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी चिंता को बदलकर शांति देंगे, बीमारी को बदलकर चंगाई देंगे, कंगाली को बदलकर आशीष देंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ देंगे, निराशा को बदलकर आशा देंगे। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस दोपहर हर विश्वासी को भर दीजिए। जैसे पेंतेकोस्त के दिन आत्मा का वर्षा हुआ था, वैसे ही हमारे जीवन पर आत्मिक आग बरसाए। हमारी आत्मा जाग उठे, हमारी प्रार्थनाएं जीवंत हो, हमारे हृदय से स्तुति और धन्यवाद की नदी बहे। प्रभु, इस दोपहर में हम आपको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप ही राजा है, आप ही उद्धार करता है, आप ही हमारी चट्टान और गढ़ है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि आप हल न कर सके, कोई भी बीमारी इतनी कठिन नहीं कि आप चंगा न सके, कोई भी दरवाजा इतना बंद नहीं कि आप खोल न सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज इस दोपहर में घोषणा करता हूं कि मेरी आत्मा प्रभु में विश्राम करेगी, मेरा परिवार प्रभु में सुरक्षित रहेगा, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में होगा और मैं दिन के शेष भाग में भी आपके आशीषों का अनुभव करूंगा। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, क्रूस के लिए धन्यवाद, आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके सामने पूरे दिल से झुककर आता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे इस जीवन में सांसें दी। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार को सुना और मुझे आपके चरणों तक खींचा। पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में कई तरह के बंधन हैं जो मुझे दबाए रखते हैं। कभी ये बंधन मेरे विचारों में है, कभी मेरे शरीर में, कभी मेरे रिश्तों में, कभी मेरे घर और व्यवसाय में। लेकिन आज मैं पुकारता हूं, प्रभु, आप ही मेरे छुड़ाने वाले हैं। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर कहा यह पूरा हुआ, और जब आपने यह कहा तो हर पाप, हर श्राप, हर बंधन, हर जंजीर सब टूट गई। आज मैं उसी विजय को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब और बंधनों में नहीं रहूंगा। हे प्रभु, शैतान ने मेरे जीवन में बंधन बांधने की कोशिश की, कभी बीमारी के द्वारा, कभी गरीबी के द्वारा, कभी डर के द्वारा, कभी जादू टोने
और अंधकार की शक्तियों के द्वारा। लेकिन आज मैं आपके सामर्थी नाम में खड़ा हूं और कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूटे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज कैद की तरह जीवन जी रहे हैं, चाहे वह नशे की कैद हो, बुरे विचारों की कैद हो, कर्ज की कैद हो या बीमारी की कैद, आप उन्हें छुड़ा दीजिए। प्रभु, जहां भी शैतान ने दीवार खड़ी की है उसे गिरा दीजिए। जहां भी जंजीरें बांधी हैं उन्हें तोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने लाजर को कब्र से पुकारा और कहा, बाहर आ जा, और वह जीवित होकर बाहर आया। वैसे ही आज मैं घोषणा करता हूं कि हर आत्मा जो बंधन में है वह अब यीशु मसीह के नाम में बाहर आए। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। हर वह बंधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, चाहे वह गरीबी का हो, बीमारी का हो, आपसी झगड़ों का हो या असफलता का, वह आज आपके सामर्थी लहू से टूट जाए। हे प्रभु, मैं अपने व्यवसाय और काम के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि कोई आत्मिक बंधन है जो दरवाजे को बंद कर रहा है, जो उन्नति को रोक रहा है, जो बरकत को रोक रहा है, तो वह अब यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। पिता, आपने कहा है, जिसे पुत्र मुक्त करेगा वह सचमुच स्वतंत्र होगा। प्रभु, मैं इस वचन को पकड़ता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। मेरा परिवार स्वतंत्र है, मेरा घर स्वतंत्र है, मेरा भविष्य स्वतंत्र है। धन्यवाद प्रभु कि आप जंजीरें तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप शेरों के मुंह बंद करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप आग की भट्टी में भी अपने बच्चों को बचाने वाले परमेश्वर हैं। आज इस प्रार्थना के द्वारा मैं हर उस दरवाजे को खोलता हूं जो बंद था। मैं हर उस आशीष को ग्रहण करता हूं जो रुक गई थी। मैं हर उस बंधन को तोड़ता हूं जो शैतान ने बांध रखा था। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, पाप का बंधन टूट गया, बीमारी का बंधन टूट गया, गरीबी का बंधन टूट गया, डर का बंधन टूट गया, असफलता का बंधन टूट गया, शैतान का हर बंधन टूट गया। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपके लहू की सामर्थ आज मेरे जीवन पर बह रही है। ये लहू मुझे पवित्र कर रहा है, मुझे नया बना रहा है और मुझे स्वतंत्र कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज मैं पूरी आत्मा से कहता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मेरा परिवार स्वतंत्र है, मेरे बच्चे स्वतंत्र हैं, मेरा घर और व्यवसाय स्वतंत्र है। हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, क्योंकि आप ही सारे बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं आपके सामने झुककर आता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, आज तक संभाले रखा। प्रभु, मैं जानता हूं कि कई बार मैं पापों और गलतियों में गिर गया, लेकिन आपका प्रेम कभी मुझसे दूर नहीं हुआ। आज इस क्षण में मैं पुकारता हूं, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। आपने मेरे पाप, मेरे दर्द, मेरे बंधन, मेरी शर्म, मेरी निराशा सब अपने ऊपर उठा लिया। और जब आपने कहा यह पूरा हुआ, तब मेरे जीवन के हर बोझ का अंत हो गया। प्रभु, मैं आज इस सत्य को अपने दिल में ग्रहण करता हूं और घोषणा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बंधन, हर जंजीर, हर अंधकार जो मेरे जीवन में मुझे कैद किए हुए है, वह आज आपके सामर्थी नाम में टूट जाए। प्रभु, जहां शैतान ने मुझे बांध रखा है, डर से, गरीबी से, बीमारी से, जादू टोने से, निराशा से, वहां आपका लहू मुझे छुटकारा दे। हे प्रभु, आज मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। अगर किसी पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप हमें बांध रहा है, तो वह अब यीशु मसीह के लहू से टूट जाए। मेरा घर छुटकारा पाए, मेरा परिवार छुटकारा पाए, मेरी संतानें छुटकारा पाए। हे पिता, मैं अपने जीवन में हर प्रकार की कैद को तोड़ने की घोषणा करता हूं। अगर मैं नशे की कैद में हूं, छुटकारा दीजिए। अगर मैं बीमारी की कैद में हूं, छुटकारा दीजिए। अगर मैं पाप की कैद में हूं, छुटकारा दीजिए। अगर मैं गरीबी और कर्ज की कैद में हूं, छुटकारा दीजिए। प्रभु, मैं पुकारता हूं कि जैसे पौलुस और सीलास जेल में बंद थे और आधी रात को प्रार्थना करने लगे, तब भूकंप आया और जेल के दरवाजे खुल गए, वैसे ही मेरे जीवन के दरवाजे भी खुल जाएं। हर जंजीर टूट जाए, हर कैद छूट जाए और मैं स्वतंत्र होकर आपकी महिमा कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं घोषणा करता हूं कि शैतान की कोई भी शक्ति अब मुझे नहीं बांध सकती, क्योंकि लिखा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह सचमुच स्वतंत्र होगा। प्रभु, मैं आपके वचन को पकड़ता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं छुटकारा पा चुका हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने काम और व्यवसाय के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां भी अंधकार ने दरवाजे बंद किए हैं, जहां भी शैतान ने आशीषों को रोक दिया है,
उन्हें अब तोड़ दीजिए, छुटकारा दीजिए और उन्नति के दरवाजे खोल दीजिए। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा में उस शांति और स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहूं जो केवल आप दे सकते हैं। मैं अब डर में नहीं जीना चाहता, मैं अब अंधकार में नहीं रहना चाहता, मैं अब बंधनों में नहीं रहना चाहता, मैं अब निराशा में नहीं रहना चाहता। मैं घोषणा करता हूं, पाप से छुटकारा मिल गया, बीमारी से छुटकारा मिल गया, गरीबी और कर्ज से छुटकारा मिल गया, जादू टोने से छुटकारा मिल गया, डर और निराशा से छुटकारा मिल गया। धन्यवाद प्रभु कि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आपका लहू अब भी सामर्थी है। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति आज मेरे जीवन में नई आजादी ला रही है। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करता हूं, आपकी आराधना करता हूं और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप ही मेरे राजा हैं, आप ही मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप ही मेरे चंगाई देने वाले हैं। आज मैं तेरे चरणों में झुककर अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से तेरा धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मेरी डाल है, तू ही मेरा प्रदाता है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं और तेरे साथ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने घर, परिवार, काम और बिजनेस पर तेरी बरकत मांगता हूं। प्रभु, जब तू आशीष देता है तो किसी का हाथ रोक नहीं सकता। जब तू दरवाजा खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। इसलिए मैं तेरी कृपा और दया पर भरोसा करता हूं कि तू मेरे जीवन के हर क्षेत्र को भर देगा, शांति से, स्वास्थ्य से, सफलता से और आर्थिक बरकत से। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने संघर्ष और अपनी कमजोरियां लाता हूं। तू कहता है, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं अपने बोझ तुझे सौंपता हूं। मैं अपने घर का हर दरवाजा तेरे लहू से ढक देता हूं। मैं अपने बिजनेस, अपनी दुकान, अपने दफ्तर, अपनी कमाई, सब कुछ तुझ पर छोड़ देता हूं। प्रभु, जब ये सब तेरे हाथों में होगा तो वहां चोरी नहीं होगी, वहां नुकसान नहीं होगा, वहां शैतान के जाल काम नहीं करेंगे, बल्कि तेरा हाथ वहां काम करेगा। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू अपने बच्चों को आशीष देता है और तेरी आशीष में दुख नहीं होता। मैं तेरी उस सच्ची बरकत को चाहता हूं जो केवल तेरे सिंहासन से आती है। मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार में एकता और प्यार बना रहे, मेरे कामों में बढ़ोतरी हो, मेरे बिजनेस में नए रास्ते खुले और मेरे हाथों का काम फलता फूलता रहे। पिता परमेश्वर, शैतान की हर योजना, हर श्राप, हर जादू टोना, हर अंधकार की ताकत यीशु के नाम से टूटे। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन जायदाद, मेरा ऑफिस, मेरी दुकान, सब तेरे लहू से सुरक्षित रहे। जहां तेरा लहू है वहां कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई विनाश टिक नहीं सकता। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे जीवन के रेगिस्तान को भी हरे भरे बाग में बदल देता है। तू मेरी सूखी नदियों में जल बहा देता है। तू मेरे बंद दरवाजों को खोल देता है। तू मेरे बिजनेस को बढ़ाकर गवाही बनाता है ताकि लोग देखकर कहें, यह तो सचमुच प्रभु का आशीष प्राप्त व्यक्ति है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने काम पर तेरे सामर्थी हाथ को बुलाता हूं। तेरी आशीष मुझे घेर ले जैसे ढाल घेर लेती है। मेरे जीवन में कमी नहीं रहेगी क्योंकि मेरा प्रदाता तू है। धन्यवाद प्रभु कि तू सुनता है। धन्यवाद प्रभु कि तू करता है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे जीवन को बरकत से भर देगा। मैं विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में गवाही मेरे घर से निकलेगी, सफलता मेरे बिजनेस से निकलेगी और तेरे नाम की महिमा होगी। हे स्वर्गीय पिता, मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर, मैं तेरे सामने नतमस्तक होकर आता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देता हूं। पिता, आज मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि तेरे महान प्रेम और तेरी सच्ची दया के हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब हम अंधकार में थे, जब हम परेशानियों में रो रहे थे, जब हमें कोई राह नजर नहीं आती थी, तब तूने हमारी आवाज सुनी। जब लोग हमें छोड़ गए, जब अपने भी हमें समझ नहीं पाए, तब भी तूने हमें नहीं छोड़ा। पिता, तू ही है जो अपने बच्चों की आहों को सुनता है, उनकी रूह की कराह को समझता है और उनके टूटे दिल को जोड़ देता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे आंसुओं को मिटा दिया। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे घर की पुकार को सुना। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार की परेशानियों को दूर किया। धन्यवाद कि तूने बीमारी में हमें चंगा किया, गरीबी में हमें सहारा दिया, निराशा में हमें उम्मीद दी। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आज मैं गवाही देता हूं कि तूने हमारी पुकार सचमुच सुन ली है। जब हमने तेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो तूने अपना आशीष का दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद कि तूने शैतान की चालों को नाकाम कर दिया। धन्यवाद कि तूने जादू टोने और अंधकार की हर ताकत को तोड़ दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे घर को अपने लहू से ढक दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे बिजनेस, मेरे काम और मेरे हाथों के हर काम को आशीष दी। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी पुकार केवल सुनी ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। आज मेरी आत्मा गवाही देती है कि तू सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब मैं टूटा हुआ था तूने मुझे उठाया। जब मैं गिरा हुआ था तूने मुझे संभाला। जब मैं खाली था तूने मुझे भर दिया। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे निराशा से आशा दी। धन्यवाद कि तूने मुझे डर से विश्वास दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे आंसुओं से मुस्कान दी। धन्यवाद कि तूने मुझे कमजोरी से सामर्थ्य दी। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूं क्योंकि तू ही मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तू मूर्तियों की तरह बहरा नहीं, तू पाषाण की तरह कठोर नहीं, बल्कि तू जीवित और दयालु है। धन्यवाद कि तू हर दिन हर पल मेरे साथ है। पिता, आज मैं कहता हूं धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले कल में भी तू हमारी हर पुकार को सुनेगा। मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे रिश्तों में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरी आर्थिक स्थिति में, मेरे काम और बिजनेस में तेरी आशीष और गवाही बनी रहेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें आशीष दी।